प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को अभिवादन। हमारे पिछले वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग टाइम्स एंड सीजन, समय और ऋतु को समझने की प्रस्तावना को हमने देखा और आज की फर्स्ट एपिसोड में एपोस्टोलिक प्रोफेटिक सीजन क्या है और इन लोगों की विशेषताएं क्या क्या है, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया क्या होती है, वर्तमान के समय में कलीसिया को पृथ्वी के ऊपर किस उद्देश्य के साथ कार्यान्वित होना है, इन बातों को हम देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यह शिक्षा आपके कलीसिया के लिए, आपके घराने के लिए बहुत ही फलदायक साबित होंगी। तो आइए समय और ऋतु को समझने की पहली एपिसोड को हम सुनते हैं पास्टर जूडी के साथ। So, Pastor Judy, hand over to you. May the Lord use you to speak God's heartbeat before all of us. Thank you so much. Greetings, family of God, in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को अभिवादन। Today we're going to discuss on what the apostolic prophetic season is about. आज हम चर्चा करेंगे प्रेरिताई और नबुवत का ऋतु क्या है। Now remember, we're going to speak about the word reformation today. आज हम एक शब्द के बारे में बात करने वाले हैं, वो है रिफॉर्मेशन यानी सुधार। There are two words that are connected with the word reformation. इस सुधार शब्द से या रिफॉर्मेशन शब्द से दो और अलग शब्द जुड़े हुए हैं। The word reformation comes from the word reform. रिफॉर्मेशन शब्द रिफॉर्म इस शब्द से लिया गया है। The word reformation also comes from a medical word. रिफॉर्मेशन शब्द चिकित्सा के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है और वही से यह शब्द आता है। In fact, it comes from an orthopedic word, which speaks about the bone. यह शब्द आता है ऑर्थोपेडिक यानी जो हड्डी के संबंधी, जो एक वैद्यकीय शब्द है। So when we're talking about reformation, we're talking about resetting or realigning something. तो जब भी हम सुधार या रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम चीजों को पुनर्निर्माण करते हैं या दोबारा उसे सही करते हैं। So you would reset or realign something that has been broken or has been misplaced. तो इस शब्द का इस्तेमाल इस संदर्भ में किया जाता है कि जो चीजें टूटी हुई है उसे आप दोबारा ठीक करना चाहते हैं या उसी क्रम के अनुसार दोबारा आप उसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। So the word reformation comes from two words. The first one is reform and the second one is to restore. तो रिफॉर्मेशन शब्द जो है दो शब्द से आता है। पहला शब्द है रिफॉर्म और दूसरा शब्द है रिस्टोर। So what is the meaning of the word reform? रिफॉर्म शब्द का अर्थ क्या है, हम देखते हैं। Reform means to make again or to rectify or to make straight that which is bent. रिफॉर्म यानी जो चीजें टूटी हुई है, जो चीजें झुकी हुई है, उसे फिर से सही करना या खड़ा करना। And restore means to resuscitate or to empower again. और रिस्टोर शब्द का अर्थ होता है किसी निर्जीव वस्तु में फिर से जान डालना, उसे फिर से कार्यान्वित करना।
It also means to make whole again or complete again. इसका अर्थ यह भी होता है कि उस चीज को जो अधूरी है उसे अपने पूर्णत्व में लेकर आना या उसे पूरा करना। So the reshaping, the re-empowering and the realignment of the church is the main agenda of this apostolic reformation season. तो इस प्रेरिताई नबूवत के ऋतु का जो मुख्य है कि परमेश्वर की कलीसिया को पुनर्स्थापन करना, फिर से ठीक करना, या वो चीज जो निर्जीव है उससे दोबारा उसमें जान डालना यह है। It brings a deep introspection or searching into us to do the will of the Father and to make it sure that the church is conformed to the image of Christ. इस ऋतु में हम अपना स्वयं परीक्षण करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्यों का सटीक उदाहरण बनने का प्रयास हम करते हैं। And what is this searching or this deep introspection? स्वयं परीक्षण किन बातों में हम करते हैं? Are we becoming more and more like Christ? Is the kingdom of God arising within us? क्या हम अधिक से अधिक यीशु की तरह बन रहे हैं? क्या परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर और अधिक बलवंत रीति से स्थापित हो रहा है? इन सवालों को पूछना जरूरी है। Is the nature of man conforming to the Spirit of God? क्या हमारे शारीरिक मनुष्य का स्वभाव हमारे आत्मा से जुड़ता है, या हम क्या अपने आप को आत्मा के अनुसार बदलते हैं? The apostolic prophetic season challenges believers to just not become preachers of the word of God, but to become witnesses of the gospel of Christ. यह प्रेरिताई और नबूवत का समय संपूर्ण विश्वासियों को इस बात की चुनौती देता है कि हम न कि सिर्फ वचन का प्रचार करें, परंतु हम वैसे ही बने। Just like Daniel, who possessed an excellent spirit, we too must arise to become people of excellence. जिस प्रकार दानियल ने श्रेष्ठता का या एक्सेलेंसी का आत्मा उसके अंदर पाया गया था, उसी प्रकार हम भी उसी श्रेष्ठता को या एक्सेलेंसी को अपने जीवन में देखने पाए। And when Daniel possessed the spirit of excellence, he was admired by many people around him. और जब दानियल ने उस श्रेष्ठता की आत्मा को अपने अंदर जब पाया, तब उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उन सब ने इस बात को देखा। So when we understand the apostolic season, we have to understand that this is a season that the church has entered into now. तो प्रेरिताई नबूवत के ऋतु की या समय की जब हम बात करते हैं, इसका अर्थ यह है कि कलीसिया आज इस समय में प्रवेश कर चुकी है। Church is now in a place where it accurately represents the mandate, the vision, and the mission of Christ in the earth. तो वर्तमान में कलीसिया उस जगह पे पाई जाती है जहां पे सटीक आच्छादन, दर्शन और मिशन, इन बातों की पूर्ति हम देखते हैं। That's why it is very important for the church to not be distracted from its purpose and vision for the reason that it is existing on the earth. इसीलिए यह बात बहुत ही जरूरी है कि कलीसिया के अस्तित्व का मुख्य या मूलभूत उद्देश्य उसे हम कभी भी ना भूले और उससे हम अपने ध्यान को
विचलित ना करें। And the church on the earth has to be connected to the throne of God and has to be able to hear the voice of God right now. इसलिए जरूरी है कि कलीसिया को परमेश्वर की आवाज वर्तमान में सुनने के लिए अपने आप को उसके अनुग्रह के सिंहासन से जुड़ना पड़ेगा। You see, when the church chooses to get involved or participate in the divine plan, then there's an immediate release from the throne of God. जब कलीसिया निर्णय लेती है कि अब मैं परमेश्वर के ईश्वरीय योजनाओं में सम्मिलित हो जाऊंगी, उसी समय परमेश्वर की सिंहासन से एक अलग योजना या एक उपाय परमेश्वर भेजता है। And right now, there is a grace that is being transmitted from the throne of God that enables the church to function in this season. तो इस समय परमेश्वर की सिंहासन से एक ऐसा अनुग्रह निकल चुका है जो परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए सहायता करता है। So there is a question that is being asked: to who is the season being revealed to? एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि किस व्यक्ति को परमेश्वर यह ऋतु या समय की समझ देता है। God always chooses a representative to carry out his mandate. अपने काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा एक प्रतिनिधि को ढूंढता है। And these representatives have many names. और इन प्रतिनिधियों का उल्लेख कई सारे नामों के द्वारा किया जाता है। They could be called fathers of households or of faith. वो नेता या किसी परिवार के पिता भी कहा गया है। They could be called pastors. They could be called elders, leaders. उन्हें अगुवे भी कहा गया है, पासबान कहा है। So the season is being revealed to fathers of households. तो यह ऋतु जो है उस घर के पिताओं को या उनके प्रति समर्पित है। Whenever God needed to speak to the nation of Israel, he always had a representative that he could speak to. जब भी कभी परमेश्वर इज़राइल से बात करनी होती थी तो परमेश्वर ने हमेशा अपनी बात इज़राइल तक पहुंचाने के लिए एक प्रतिनिधि को ढूंढा। So in the Old Testament we agree that God spoke to the prophets. तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर नबियों के द्वारा बातचीत करता था। And in the New Testament, God is now speaking through his corporate son, which is called the church. नए नियम की कलीसिया में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सामूहिक पुत्र जिसका नाम है कलीसिया, उसके द्वारा हमसे बातें करता है। Yet within the church, there is a divine governmental order. कलीसिया के अंदर एक ईश्वरीय क्रम को हम देखते हैं। So the fathers or the heads of the households will receive this heavenly message from the sent ones. वे परमेश्वर की ओर से वचन को या आदेश को प्राप्त करते हैं। These sent ones are people who function as messengers of God in the season. इस समय में जो भेजे गए लोग हैं, वे परमेश्वर के संदेशवाहक का काम करते हैं। They have the keys of the knowledge of the season. उनके पास इस समय की बुद्धि की कुंजियां पाई जाती है। If they are received, then it means that they have received Christ in their household of faith. और यदि कोई भी
आत्मा में उन्हें स्वीकार करता है, इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह को भी स्वीकार किया है। So when these messengers are received, इसका मतलब कि जब इन संदेश वाहकों को हम स्वीकार करते हैं, that house will not become desolate. तो उसके बाद हम देखेंगे उस घर का कभी भी विध्वंस नहीं होगा। Because these sent ones, which are called messengers of an apostolic prophetic season, have divine grace to decode mysteries and reveal the hidden manner of God. क्योंकि प्रेरिताई नबूवत के जो संदेश वाहक है, उनके पास परमेश्वर की एक ऐसी रहस्यमय बातों को खुलासा करने की समझ ये लोग रखते हैं। Connection to these apostolic messengers opens the heavens and aligns the church to the heart of God. तो जब हम इन भेजे गए नबियों को या संदेश वाहकों से हम जुड़ जाते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर से उस संदेश को सुनते हैं और उसकी इच्छा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। They are ambassadors representing God to His church. वे परमेश्वर की कलीसिया के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूत है। So you see how important it is when a messenger of this apostolic prophetic season enters into your church. तो आप देखेंगे कि कितना अहम यह है कि जब भी प्रेरिताई नबूवत के संदेशवाहक आपकी कलीसिया में प्रवेश जब करते हैं, and when they are received, they are able to change the atmosphere of that church. और जब भी लोगों के द्वारा उन्हें स्वीकारा जाता है, तो वह उस कलीसिया के वातावरण को बदल देते हैं। So what are the features of this apostolic prophetic season? तो इस प्रेरिताई नबूवत के ऋतु का या समय का गुण विशेष क्या क्या है? The sole purpose of this season is to finish the will of God on the earth. इस समय का मूलभूत उद्देश्य है पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के काम को पूरा करना। And the main agenda of the finished work is to bring the church into maturity. और उस पूरे किए गए काम को जारी रखने का अर्थ यह है कि कलीसिया को परिपक्वता या प्रौढ़ता में लेकर आना, which is found in the book of Ephesians chapter 4 reading from verse 11 to 16. जिसका जिक्र इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 11 से लेकर 16 तक हम देखते हैं। The equipping of the saints produces mature believers that will now present themselves to God without a spot or a blemish. संतों की तैयारी इसलिए की जाती है ताकि परमेश्वर के सामने वे निर्दोष ठहराए जा सके। The next main agenda is also that the church must make the enemies of Christ his footstool. अगला जो उद्देश्य है कि कलीसिया को यह काम है कि शत्रु को अपने पैर की चौकी बनाना। And that is found in the book of Hebrews chapter 10 verse 13. और उसका जिक्र हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 13 में। The apostolic prophetic season ensures that the kingdom of God must be established on the earth and believers must rule as king priest on the earth.
प्रेरिताई और नबुवत का समय सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो और विश्वासी राजा और याजक के रूप में राज्य करे। When this happens, the church becomes the eternal dwelling place of God. तो जब यह चीज होती है तब कलीसिया परमेश्वर के अनंतकालीन निवास स्थान बन जाता है। When we understand the nation of Israel, जब हम इज़राइल के राष्ट्र को समझते हैं, we know that the nation of Israel failed God as a nation, although they were the chosen nation. कि भले ही वे परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग थे, लेकिन वे परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके। They had become so focused on the natural journey that they forgot to see the spiritual journey. और वे अपनी शारीरिक यात्रा पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लग गए और अपनी आत्मिक यात्रा को भूल गए। And the spiritual journey was that God was transforming them into His holy nation. और आत्मिक यात्रा का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर उनको एक पवित्र राष्ट्र के रूप में बनाना चाहता था। God always desired to have a peculiar nation on the earth. परमेश्वर की शुरू से एक इच्छा रही है कि पृथ्वी के ऊपर वह एक विशिष्ट राष्ट्र को स्थापन कर सके। The church today can also become like Esau, who have lost their true calling and purpose as a firstborn son. हम देखते हैं कि पहलौठे होने के नाते जिस प्रकार एसाव ने अपने उद्देश्य को खोया था, उसके अधिकार को खोया था, ठीक उसी प्रकार आज कलीसिया का रूप हम देखते हैं। So we too, the church, can become a people of something else other than what God expected us to become. आज कलीसिया ऐसी हो चुकी है, अपने उद्देश्य को खो चुकी है, जो उद्देश्य परमेश्वर ने निर्धारित किया था। We saw again when the nation of Israel wanted Saul to be their king instead of God being their king. आगे हम देखते इज़राइल के इतिहास में कि परमेश्वर के राजा होने को इज़राइल ने ठुकराया और शाऊल को अपनाया कि अपने ऊपर वो राज्य करे। And we know that Jesus declared to Peter that he is going to build his church again. यीशु मसीह ने पत्र से कहा कि मैं अपनी कलीसिया फिर से बनाने वाला हूँ। And we have to understand that it's Christ that is building his church and we are co-workers with him. और इस बात को हमें समझना है कि कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह कर रहे हैं, हम उसके साथ सिर्फ सहकर्मी हैं। Christ is the great architect and the designer of his church, and we build according to the pattern that he has laid before us. यीशु मसीह ही कलीसिया को रचने वाला, कलीसिया का मुख्य राजमिस्त्री है। हमें बस उसके दिए गए ढांचे के अनुसार निर्माण करना है। Exodus chapter 25 verse 9 says, निर्गमन अध्याय 25 वचन 9 इस प्रकार कहता है, Make the house and everything in it from the designs which I will give to you. जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। God instructs Moses to build the tabernacle according to the required pattern that he had given to Moses on Mount Sinai. सिनै पर्वत पे जो ढांचा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, ठीक उसी प्रकार मूसा को निर्माण करना अनिवार्य था। In this season,
we need a strong discernment to understand the wisdom of God as how to build. इस वर्तमान के समय में हमें जरूरी है उस समझ को रखना कि किस प्रकार परमेश्वर निर्माण करना चाहता है। The role of the prophetic is to accurately discern the mind of God. नबूवत या नबियों का काम यह है परमेश्वर के मन को सटीक रीति से परखना। And the apostolic is the builder of those requirements. और प्रेरित जो है उन सारे मांगों के ऊपर निर्माण करते हैं। They work together, meaning that they are married together. नबी और प्रेरित एक साथ मानो ऐसे काम करते हैं जैसे कि उन्होंने आपस विवाह किया हो। 1 Corinthians 3:10 tells us पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 10 हमें बताता है that we have the grace of God to build as a wise master builder. कि हमें एक अनुग्रह दिया गया है राजमिस्त्री के रूप में काम करने के लिए। But there is a caution that's given there. He says, but let every man be careful how he builds on it. लेकिन एक सूचना भी वहां पे दी गई है कि जो भी कोई निर्माण कर रहा है वह सचेत रहे कि किस रीति से निर्माण आप कर रहे हो। So God is bringing us to the place of building His church. तो परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जहां पे वह अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। And the whole idea of building is to build accurately. और निर्माण करने का संकल्प यही है कि हम सही रीति से निर्माण करें। Our focus must not be on how big we build our ministries. हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम अपनी सेवकाई को कितनी बड़ी निर्माण कर रहे हैं। Not how big our buildings are. यह नहीं होना कि हमारी बिल्डिंग्स कितनी बड़ी है। Not how many attends our church. यह नहीं कि कितने लोग हमारे कलीसिया में आते हैं। Or how many souls we can save. या कितनी सारी आत्माओं को हम बचा सकते हैं। This is a very important point that has to be made known to all of us. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका ज्ञान हम सबको होना जरूरी है। True church building is concerned with the quality of the lives of the people that we are building. एक सच्ची कलीसिया ध्यान देती है कि जिन आत्माओं को वो निर्माण कर रही है उनकी क्वालिटी या उनकी श्रेणी किस प्रकार की है। And this is what God spoke to the prophet Samuel when he sent him to Jesse's house. जब परमेश्वर ने नबी शमूएल को यिशै के घर में भेजा, यही बात परमेश्वर ने उसे बताई थी। He confirmed that his assessment and measurement of a person is not external but internal. परमेश्वर ने जताया था कि जब भी तू उस व्यक्ति को चुनना तो तू उसका बाहरी रूप मत देखना, परंतु अंदरूनी रूप उसका तुम परखना। God is more concerned with the issues of the heart than how we look outwardly. परमेश्वर इस बात में ज्यादा रुचि रखता है कि हमारे हृदय की स्थिति कैसी है, बजाय कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं।
It is God that is building a people on the earth, यह परमेश्वर है जो लोगों का पृथ्वी के ऊपर निर्माण कर रहा है, and He will present them collectively to the Father as His bride. और उन लोगों को सामूहिक रीति से वे अपने पिता के सामने प्रस्तुत करेगा। So what is the apostolic prophetic church on the earth like? तो इस पृथ्वी के ऊपर एक प्रेरिताई नबूवत की कलीसिया कैसे दिखती है? It is a church that has the rule, the governments, and the authority of Christ in the earth. यह कलीसिया के पास परमेश्वर की अधिकार, परमेश्वर का प्रशासन होता है। So the church is the ruling agent on the earth. तो कलीसिया पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की प्रशासकीय काम करने वाली एक एजेंट है। And when it functions in an apostolic prophetic season, और जब वह इस प्रेरिताई और नबूवत के समय में कार्यान्वित होती है, it functions with the mandate from God, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आच्छादन या नकाब के आधार पर काम करती है and build according to the blueprint of the heavens. और स्वर्ग के दिए गए नक्शे के आधार पर निर्माण करती है। So this apostolic prophetic church is seated in the heavens but functions on the earth. प्रेरिताई नबूवत की कलीसिया स्वर्ग में विराजमान है, परंतु पृथ्वी के ऊपर काम कर रही है। So this apostolic prophetic church is not waiting to go to the heavens. प्रेरिताई नबूवत की कलीसिया स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं करती, It's already seated in the heavenly places. क्योंकि यह कलीसिया पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में बैठी गई है And it functions with an heavenly perspective. और उस स्वर्गीय मंशा के साथ में फंक्शन करती है। So the church right now is the ruling agent on the earth that functions with the pattern from heaven. प्रेरिताई नबूवत की कलीसिया एक ऐसे एजेंट के समान है जो स्वर्ग में विराजमान है, वहां से शासन करती है और पृथ्वी के ऊपर अमल करती है। And this is what Isaiah chapter 60 verse 3 says. की किताब अध्याय 60 वचन 3 कहता है, And the nations shall come to your light, और जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए आएंगे, and the kings to the brightness of your drawing. और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। This true church is now going to become more distinct and accurate in the kingdom of God. तो यह सच्ची कलीसिया परमेश्वर के राज्य में विशिष्ट हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा असली और सटीक हो जाएगी। And the people across the earth will see its light and will be drawn towards it. संपूर्ण पृथ्वी पर पाए गए लोग इस आरोहण को देखेंगे, इसकी ज्योति के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। This is a church that is governed by the rule of God's kingdom. यह एक ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर के राज्य के शासन के द्वारा चलाई जाती है। This apostolic prophetic season is reshaping the landscape of the church. प्रेरिताई और नबूवत का समय कलीसिया के संपूर्ण चित्र को पुनर्निर्माण कर रही है And is producing the true light
to the world. सच्ची ज्योति को यह कलीसिया दुनिया के लिए उत्पादित कर रही है। What a privilege and honor to be part of this church. क्या ही सौभाग्य की और आदर की बात है हमारे लिए इस कलीसिया का हिस्सा होना। So I pray today that you will want to be part of the season to experience the great and wonderful work that God is going to do in and through His church on the earth. तो हमारी यह प्रार्थना है कि आप भी परमेश्वर जिन कामों को इस पृथ्वी के ऊपर कर रहा है, एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा आप बने। God bless you. Amen. परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।